आज मंत्री पद गंवाकर दामोदर दुखी भाव से घर लौटे थे। टेलीविजन चालू करते ही वे चौंक गए। हर जगह उन्हीं की महिमा का गुणगान हो रहा था। दामोदर के ऊपर कामिनी समेत 20 औरतों ने छेड़छाड़ करने का केस दायर किया था। प्रधानमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। चूंकि वे वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया और अदालत के फैसले के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस सब में प्रधानमंत्री का बयान आग में घी का काम कर रहा था। मैंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी का पालन करते हुए दामोदर से इस्तीफा लेकर मंत्री परिषद से बाहर कर दिया है। अदालत बिना किसी दबाव के इस मसले पर फैसला लेगी। बड़ा ईमानदार बनता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दामोदर गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। वे राजनीति में 50 साल यूं ही नहीं गुजार चुके थे, उसमें भी वे 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता जगत में गुजार चुके थे। कामिनी को वे ही पत्रकारिता में लाए थे। शाम को अपनी सफाई में दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामोदर वहां आए पत्रकारों पर फट पड़े। मैं खुद पत्रकार के रूप में सालों से आपके साथ रहा हूं और काम कर रहा हूं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, पर पत्रकार के रूप में आप सब जांच में सहयोग दें और सच को छापें। मैंने भी मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि न्यायपालिका में मेरा पूरा विश्वास है कि वह सही जांच करेगी। उस दौरान मैं प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे को कवर करने वहां गया था और एक वक्त में मैं 2 जगह नहीं रह सकता। फिर कामिनी ने आप पर आरोप क्यों लगाया? एक पत्रकार का यह सवाल था। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है। मेरे इतने साल के पत्रकारिता और राजनीति के करियर में जब कोई गलती नहीं दिखाई दी तो मेरा सीधा चरित्र हनन कर डाला। दामोदर मानो सफाई देते हुए बोले। मीटिंग खत्म करके वे कमरे में लौटे तो उनका कामिनी की पुरानी बातों और यादों पर ध्यान चला गया। कामिनी आप क्या लिखती हैं? दामोदर उसकी रचनाओं और बायोडाटा को देखते हुए बोले थे। कुछ नहीं, बस आज से जुड़े विषयों पर छिटपुट रचनाएं लिखी हैं। अभी तुरंत कुछ लिख कर दीजिए। दामोदर 4 पेज देते हुए बोले थे। कामिनी ने थोड़ी ही देर में एक ज्वलंत विषय पर रचना लिखकर दे दी थी। इसके बाद इतिहास से एमए पास कामिनी अक्सर लिखती और उसकी रचना छपने लगी थी। उस दिन भी कवरेज के लिए जब दामोदर कानपुर गए थे तो कामिनी उनके साथ थी। बारिश हो रही थी। रात के 11 बजे जब वे कमरे में पहुंचे तो दोनों भीग चुके थे। इसके बाद दामोदर ने कामिनी के साथ होटल में छक्कर मजे लूटे थे। कामिनी ने भी भरपूर सहयोग दिया था। आग में घी तब पड़ा था जब दामोदर कामिनी के बजाय राधा से शादी कर बैठे थे। इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल किया, फिर कामिनी बिखरते हुए बोली थी। फिर क्या हम दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया है? तुमने मेरे नाम का और मैंने तुम्हारा। यह दुनिया ऐसे ही कारोबार पर चलती है। दामोदर सपाट लहजे में बोले थे। मैं आपको बदनाम कर दूंगी। आखिर उस राधा ने क्या दिया है आपको? कामिनी गुस्सा से बड़बड़ा रही थी। तुम खुद टूट जाओगी। दूसरी बात यह कि मैंने मंत्री की बेटी से शादी की है तो अब सब अपने आप मिल जाएगा। दामोदर सफाई देते हुए बोले थे। फिर धीरे धीरे दोनों दूर हो गए थे। दामोदर ने सालों से कामिनी का चेहरा नहीं देखा था। इतने सालों के बाद वह न जाने कहां से टपक पड़ी थी। अगर कामिनी ने अदालत में सबूत पेश कर दिया तो उन्हें जेल होगी और हर्जाना भी देना पड़ेगा। सांसद की कुर्सी भी छिन जाएगी। क्या करूं? दामोदर सोच रहे थे कि उन्हें जग्गा याद आ गया। वे जग्गा के पास खुद पहुंचे थे। आप जाइए, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। आप बस 20 औरतों के लिए 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दें। वह शराब पीता हुआ बोला। पैसा कल तक पहुँच जाएगा, तुम काम शुरू कर दो। दामोदर हामी भरते हुए बोले। अगले दिन दोपहर के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सभी 20 औरतों ने नाम समेत माफी मांगी और आरोप वापस ले लिया। अब तो दामोदर मंत्री पद पर दोबारा आ गए। इस मामले पर
जब उनसे पूछा गया तो वे झट से बोल उठे, वे सब मेरी बहन जैसी हैं। मैं तो उनसे कभी मिला नहीं, उन्हें जानता तक नहीं। बस राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की गई मुहरें थीं। मुझे साजिश करने वाला चाहिए, मुहरें नहीं। मगर वे सब औरतें कहाँ गईं? एक पत्रकार ने पूछा। यह सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने मुझ पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। वह तो भला हो उन बहनों का जिनका जमीर जाग गया और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। घड़ियाली आंसू बहाते दामोदर के इस सवाल ने सबको चुप कर दिया था। दामोदर दोबारा सही हो गए तो झट रात में जग्गा को फोन लगाया। अब चिंता मत करो, सारा काम ठीक से हो गया है, जग्गा ने कहा। फिर भी कहीं कुछ दामोदर थोड़े शंकित थे। कोई अगर मगर नहीं, जग्गा पूरे पैसे लेकर आधा काम नहीं करता है। अब दामोदर ने चैन की सांस ली। अब वे भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे हल्का महसूस करने लगे और धीरे धीरे नींद के आगोश में चले गए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।